बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना के दरमियान इस वक्त भी सूरत हाल नहायत कशीदा है। दोनों ममालिक के माबैन 15 और 16 जून की दरमियानी शब लद्दाख के मकाम पर एक मार्का हुआ, जिसमें दर्जनों भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हुए, जबकि सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए थे। अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि भारत की जानिब से अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ऐलान भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये ऐलान वहाँ पर एक और शख्सियत की जानिब से किया गया है। ये किसने ऐलान किया है और किस तरह से भारत अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेगा, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के आखिर में चलकर। इससे पहले हम बात करेंगे मोदी के दौरे लद्दाख का, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल GN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो उसके साथ बेल आइकॉन होगा, उसे दबाना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि दौरे लद्दाख मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ लद्दाख का दौरा किया। दौरा गुज़िश्ता रोज़ हुआ था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तानी मीडिया इस दौरे को नहीं भूल पा रहा और इस दौरे को इतनी अहमियत दी जा रही है कि मैंने सोचा कि आज इस मामले पर आपसे बात कर ही लूँ। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ लद्दाख का दौरा किया, लेकिन वो लद्दाख नहीं गए। वो लद्दाख से 250 किलोमीटर दूर ही रुक गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख पर तो इस वक्त चीन ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर चीन ने बाकायदा अपनी चेक पोस्ट बना ली है। वहाँ पर हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नहीं जा सके, और हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से जो एक और दावा किया जा रहा है कि ये एक नहायत अहम दौरा था, आला सतही दौरा था, जो कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म बल्कि जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, वो भी इस मौके पर उनके साथ थे। और ये तासुर दिया जा रहा है कि हंगामी नौयत का दौरा था और नरेंद्र मोदी ने अचानक ये फैसला किया, रातों रात ये फैसला किया गया कि जी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म लद्दाख का दौरा करेंगे, वहाँ पर जाकर अपनी जो फ़ौज है उससे खिताब करेंगे, अपने जो जवान उनके वहाँ पर तैनात हैं उनसे बात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, लेकिन वो 250 किलोमीटर दूर गए। वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने वहाँ पर अपने फौजियों से खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने उनकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाने की भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक और मौका जो सामने आ रहा है वो ये है कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने दौरा तो ज़रूर कर लिया, लेकिन बेहतर ये होता कि वहाँ पर वो अपने फ़ौजियों को खुशखबरी सुनाते और उनको ये बताते कि उनकी मदद के लिए भारत ने बड़ी तादाद में असलहा ख़रीद लिया है, जिसके लिए वो तगोदो कर रहा है, लेकिन उसे मुसलसल दुनिया भर से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त कोई भी भारत को असलहा नहीं दे रहा, कोई भी उसको वो मतलूबा तैयारे फ्राहम करने की हामी नहीं भर रहा। अच्छा, हामी ठीक है, वो तैयारे तो नहीं दे रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म अपने फ़ौजियों को ये खुशखबरी भी नहीं सुना सके कि उन्होंने उनसे मौसम की सख्तियों से नबरदाज़मा होने के लिए जो वहाँ का एक मखसूस लिबास होता है, जो कि नहायत बर्फ़ानी और ठंडे इलाकों की ज़रूरत होता है, वो उन्हें फ्राहम करेंगे। वो उससे उनका वादा भी नहीं कर सके, तो बस उनकी बहादुरी की तारीफ़ करके नरेंद्र मोदी वापस आ गए। लेकिन एक और दिलचस्प सूरत हाल वो ये है कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान उनको भारतीय फ़ौज की जानिब से मामू बना दिया गया। मामू किस तरह से बनाया गया वो मैं आपको बताती हूँ। वो उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने दौरा तो किया, वहाँ पर उन्होंने अपने फ़ौजियों से खिताब भी किया। उसके साथ दौरे के अगले मरले में वो गए हॉस्पिटल, जहाँ पर उन्होंने ज़ख्मी फ़ौजियों से गुफ्तगू की और उनकी खैर आफियत दरियाफ्त की। लेकिन जो फुटेज सामने आई है, अगर उसका बखौर मुताला किया जाए तो ये सामने आता है कि ये जो फ़ौजी थे ये शायद कोई फेक फ़ौजी थे या कोई इंडियन मूवी बन रही थी, वहाँ पर वो चले गए, क्योंकि तमाम के तमाम फ़ौजी बिल्कुल दुरुस्त हालत में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, हशाश बशाश हैं। जबकि 15 और 16 जून की दरमियानी शब जब इनको मार पड़ी थी और जब सैकड़ों भारतीय फौजी जख्मी हुए थे, तो तब हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से जो तस्वीर और जो फुटेज जारी की गई थी उसमें ये बताया गया था कि चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को कील लगे हुए डंडों से मारा है, और कील लगे हुए डंडों के मारने के कोई निशानात हमें उन भारतीय फौजियों के जिस्मों पर नज़र नहीं आए। कहीं कोई पट्टी नहीं की गई थी, कहीं कोई ज़ख्म के निशान नहीं थे, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए थे, ना कोई वहाँ पे ऐसी सूरत हाल थी कि जिससे ये लग रहा हो कि ये कोई हस्पताल का मंजर है या कोई हस्पताल का वार्ड है या ये कोई इमरजेंसी वार्ड है। तो लगता यूँ है बज़ाहिर कि एक दफ़ा फिर नरेंद्र मोदी को उनकी अपनी ही अफवाज की जानिब से मामू बना दिया गया है। इसके साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़
कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इजलास की सदारत की। नहायत अहम इजलास था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो इसकी सदारत की, लेकिन तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा मौजूद थे, जबकि DGISI जनरल फैज़ हमीद ने भी इस अहम तरीन इजलास में शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ हवालों से ब्रीफिंग दी गई। इसका जो बाकायदा एलामिया जारी किया गया वो अपने अंदर कई पैगाम लिए हुए है। इस तरह की नाज़रीन जब आमतौर पर मीटिंग्स होती हैं और फिर जब हम उन मीटिंग्स का एलामिया आप तक खबर की सूरत में पहुंचाते हैं, तो आमतौर पर इस तरह की मीटिंग्स 3 या 4 लाइनें होती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि एक आला सतही इजलास हुआ, कौमी सलामती के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की गई, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई और इस अज़्म का अदा किया गया पाकिस्तान की और मुल्क की कौम की जो दिफा है वो हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन कल जो एलामिया जारी किया गया वो नहायत डिटेल में था। कई अहम पॉइंट्स को उसमें अहम पॉइंट्स के पर गुफ्तगू की गई, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जो कौमी सलामती है उसका दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। एक और अहम चीज़ जो ये कही गई कि हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। शुरा ने ये कहा। बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि ये सिर्फ भारत को पैगाम था, लेकिन मेरा ये कहना है और इसके साथ मेरी जो कुछ डिफेंस एनालिस्ट हैं उनसे मैंने इस सिलसिले में तफसीलन बातचीत की ताकि दुरुस्त मालूमात दुरुस्त हक़ाइक़ आप तक पहुंचा सकूं, तो वो उनका ये नुक्ता नज़र सामने आया है कि ये सिर्फ भारत को पैगाम नहीं दिया गया। भारत तो हमेशा से हमारा एक दुश्मन मुल्क रहा है। ये पैगाम जो हमारे और दो हमसाया ममालिक हैं बिलखसूस ईरान और अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी दिया गया है। ईरान और अफ़गानिस्तान को इस मौके पर यह पैगाम देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक हमला किया गया था कुछ रोज़ कबल, जिसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने 8 मिनट के कलील वक्त में उसको नाकाम बनाया था और दुश्मन की इस चाल को बुरी तरह से नाकाम बना दिया गया था। ताहम जब इसकी हवाले से तमाम तर जो इंक्वायरी की गई तो उसमें ये सामने आया कि इसकी जो सारी ब्रीफिंग जो इसकी जो सारी मनसूबाबंदी की गई थी वो अफ़गानिस्तान में की गई थी और इसके साथ इसकी फंडिंग जो की गई थी वो भारत की जानिब से की गई थी और भारतीय खुफिया एजेंसी रा के इसमें मुलविस होने के ठोस शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसके साथ ये बात भी सामने आई कि इसके हवाले से जो मनसूबाबंदी की थी वो अफ़गानिस्तान में की गई थी। इस हवाले से ये पैगाम दिया गया है अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, जबकि एक और अहम पैगाम जो इसमें इसी जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें ईरान को दिया गया है वो ये कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट सामने आई थी। उस GIT रिपोर्ट में ये सामने आया था कि अफ़गानिस्तान के बलूचिस्तान के साथ साथ जो सिंध और कराची की सूरत हाल ख़राब करने में जो हाथ है उसमें कुछ ईरान में मौजूद कुछ किरदारों का जिक्र भी सामने आया था। वो GIT इस वक्त मौजूद है, आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। इस हवाले से ये ज़रूरी समझा गया कि अपने तमाम हमसाया ममालिक को ये पैगाम दिया जाए कि हम सबके साथ पुरअमन ताल्लुकात ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बकाए बाहमी पर जैसा कि आप हमारे साथ करेंगे वैसा ही आपको पाकिस्तान की जानिब से भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो एक नहायत अहम पैगाम दिया गया। इसके साथ कल की जो अहम मीटिंग थी उसमें एक जो बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया गया कि भारत की जानिब से मुसलसल ये खदशा मौजूद है कि भारत अपनी अंदरूनी खिफत मिटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से कि वो माजी में करता रहा है। उसकी ये रूटीन रही है। बिलखसूस हिंदू नज़रिया है मोदी का, उस और मोदी की हुकूमत के जो बरसरे इक़्तिदार आने के बाद ये भारत का एक वतीरा बन के रह गया है कि जब भी भारत पर कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो वो पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर डालता है ताकि अपनी जो मीडिया है उसकी और जो अपने अवाम है उनकी जो सारी नज़रें हैं और जो उनकी सारी सोच है वो पाकिस्तान की तरफ लगा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस हवाले से आगाह किया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिक्योरिटी इदारों को एक दफ़ा फिर ये हुक्म दिया है, ये हिदायत की है कि मुकम्मल तौर पर चौकस रहा जाए, भारत की जो तमाम चालें हैं उस पर बिलखसूस नज़र रखी जाए और जो भारत है उसके हवाले से बिलखसूस ये कहा गया है कि जी वो कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ एक और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, जिस तरह से कि हमने देखा कि 48 घंटों में भारत की जानिब से एक वावेला किया गया था कि जिस स्कर्दू एयरबेस पर चीनी फ़ौज मौजूद है और स्कर्दू एयरबेस को इस्तेमाल किया जा रहा है चीनी अफवाज के ज़रिए, जिसकी कि हमने देखा कि परसों रात बाकायदा तौर पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक तरदीद भी की गई। ताहम ये सारी सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखी गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भारत की तमाम तर चालों पर नज़र रखें और उसको मुकम्मल तौर पर हमेशा की तरह नाकाम बनाते रहें।
इसके साथ एक और अहम चीज़ जो मैं अपने नाज़रीन से डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर एक अहम डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में, वो ये कि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रब्ता हुआ चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ। नहायत अहम रब्ता था, जिसमें कि ये आगाह किया गया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों की दोस्ती हमेशा से, आपको पता है कि बड़ी हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, तो ये आगाह किया गया कि वो एक दूसरे का और साथ देंगे। और इसके साथ जो एक इलामे में अहम बात की गई वो ये थी कि पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का ऐलान करता है। पाकिस्तान हमेशा इसकी हिमायत करता रहेगा और उसकी इस हिमायत का एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया। तो एक नहायत अहम डेवलपमेंट है जिसने ये बता दिया कि इस सूरत हाल में कि जब चीन को भारत के साथ एक कशीदा सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने दोस्त मुल्क चीन के साथ शाना बशाना खड़ा है और उसकी तमाम तर हिमायत का ऐलान किया गया है। आज के लिए इतना ही, अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इसके साथ एक दफ़ा फिर ये दरख्वास्त कि मेरे यूट्यूब चैनल GN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। अगली किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।